नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिक्का म्यूजियम। मेरा नाम है ओम प्रकाश भारती। स्वागत है आपका सिक्का म्यूजियम में। दोस्तों, आज हम देखेंगे अपने देश भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और होमी भाभा का सिक्का, और जानेंगे इनके इतिहास के बारे में और इनके जीवन काल के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री हमारे अपने देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 2004 में भारत सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री के जन्म शती पर यह 5 रुपये के सिक्के जारी किए थे। यह सिक्का कॉपर निकल से बना हुआ है। 9 ग्राम वजन है, 23 mm साइज है, और ये देश के मात्र कलकत्ता मिंट ने छाप कर मार्केट में भेजा था। और ये 5 रुपये का स्मारक सिक्का है। इधर आप देखेंगे हिंदी में देवनागरी में लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री जन्म शती। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इधर लाल बहादुर शास्त्री बर्थ सेंचुरी। और इधर सेंटर में देखेंगे तो बड़ा सा लाल बहादुर शास्त्री का चित्र बना हुआ है, फोटो। और नीचे देखेंगे 1904 से 2004। ये 1904 जो है ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। 1904 में इनका जो है जन्म हुआ था। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। यह सिक्का कलकत्ता मिंट का है। इसका शेप देखेंगे तो गोलाकार है ये, और बहुत ही सुंदर सिक्का है ये। तो लाल बहादुर शास्त्री का सिक्का है ये। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु का कहानी जो है बहुत रहस्यमयी है। रहस्यमयी तरीके से इनका मौत हो गया था। दोस्तों, ये कलकत्ता मिंट का सिक्का स्क्वायर सिक्का है। ये स्क्वायर में आता है, थोड़ा सा महंगे बिकता है ये। दोस्तों, ये लाल बहादुर शास्त्री का दूसरा सिक्का है। यह सिक्का स्टील से बना हुआ है। यह सिक्का जो है 2004 में हैदराबाद और कलकत्ता ने छापकर मार्केट में भेजा था, जो मेरे कलेक्शन में है और बहुत सालों से है। और ये स्टील से बना हुआ है सिक्का। इस सिक्का का जो धातु है प्राकृतिक स्टेनलेस स्टील है। इसका वजन 6 ग्राम है और 23 mm साइज है। सेम चीज़ पहले ही सिक्के जैसा है, जो कॉपर निकल का सिक्का है वैसा ही है, बस धातु अलग अलग है। वो कॉपर निकल का था और ये प्राकृतिक स्टेनलेस स्टील का है। हैदराबाद और कलकत्ता दोनों ही मिंट का सिक्का कॉमन सिक्का है, पर फिर भी आसानी से नहीं मिलता है यह सिक्का। 2004 में लाल बहादुर शास्त्री के जन्म शती पर 2 प्रकार के सिक्के ढाले गए थे, 5 रुपये का, और एक 5 का कॉपर निकल का और एक स्टील का। दोस्तों, ये दूसरा सिक्का है होमी जहांगीर भाभा का। इनके जन्म शती पर 2009 में भारत सरकार ने ये सिक्का जारी किए थे 10 रुपये का। ये होमी जहांगीर भाभा का है। होमी भाभा अपने देश के पहले न्यूक्लियर एटॉमिक बम साइंटिस्ट थे और डायरेक्टर थे। और उनको जवाहरलाल नेहरू ने ही डायरेक्टर बना दिए थे, न्यूक्लियर डायरेक्टर। दोस्तों, इनका भी मौत रहस्यमयी तरीके से प्लेन हादसे में हो गया था, जो आज तक रहस्य बना हुआ है। आगे हम जानेंगे वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें, उसके लिए आपको धन्यवाद। 2009 में होमी जहांगीर भाभा के जन्म शती पर भारत सरकार ने 2008-9 में यह सिक्का 10 रुपये का सिक्का जारी किए थे। यह सिक्का बाई मेटल बना हुआ है। अंदर में आप देखेंगे ये जो इनका चित्र बना हुआ है वो कॉपर निकल है, और जो पीला कलर के जो गोल राउंड देख रहे हैं तो ये निकल ब्रास है, जिसको हम लोग बाई मेटल बोलते हैं। इस सिक्का का वजन है 7.71 ग्राम और
साइज जो है इसका 27 mm है। शेप सर्कुलर है, गोलाकार। यह 10 रुपये का सिक्का बॉम्बे और नोएडा मिंट ने जारी किया था। तो जो ये सिक्का जो है ये बॉम्बे मिंट का है, और नीचे वाला जो है वो नोएडा का है। ये नोएडा का है और ये बॉम्बे मिंट का है। मेरे कलेक्शन में है यह सिक्का। दोनों मिंटों का सिक्का जो है कॉमन सिक्का है, पर अब ये इतने आसानी से देखने को नहीं मिलता है। शुरू में बहुत चले थे। दोस्तों, अब इनके जीवन काल पे हम लोग बात करते हैं। इनका मौत के कारण बना था न्यूक्लियर पे काम करना ही इनका मौत का कारण बना था। ये दोनों जने ही न्यूक्लियर पे काम कर रहे थे, और दोनों जने के एक ही वर्ष में और एक ही महीने में कुछ दिन के अंतराल में मृत्यु हो गया था। अकाल मृत्यु जो रहस्यमयी तरीके से हुआ था और आज भी रहस्य बनकर रह गया है। दोस्तों, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका जन्म 2/10/1904 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री मिर्ज़ापुर और बनारस में पढ़ाई किए थे, और अपने देश के कई पदों पर भी रह चुके थे। अमेरिका ने जब भारत को अनाज देने से मना कर दिया तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन खाना न खाने का फैसला किया, और इनके साथ साथ पूरा देश ने भी एक दिन खाना नहीं खाया। इनको विश्वास हो गया कि देश के करोड़ों लोग इनके साथ हैं। फिर करोड़ों लोग को सुरक्षा के लिए इन्होंने न्यूक्लियर पे काम करना शुरू कर दिया, ताकि देश में न्यूक्लियर बम बन जाए और अपने देश में आपातकाल में सुरक्षा उससे की जा सके, जिस पे ये पूरे जोर जान लगाकर निडर होकर काम करने लगे। परमाणु न्यूक्लियर एटॉमिक बम का डायरेक्टर थे होमी भाभा। होमी भाभा दिल जोर लगा करके काम कर रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री ताशगढ़ विदेश में गए थे। ताशगढ़ विदेश में 1/1/1996 को ताशगढ़ में उनका मौत हो गया था, जो बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुआ था और आज भी रहस्य बना हुआ है। ये अपना देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका मौत विदेश में हुआ था, जिसमें आधा शरीर इनका कमर तक बिल्कुल नीला पड़ गया था। कमर से नीचे का शरीर बिल्कुल ही सही था। 1/1/1966 में इनका मौत हो गया था। तो 1/1/66 में इनका जब मौत हो गया, तो जब विदेश ले बॉडी आया अपना देश में, तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। ये भी एक रहस्य बना हुआ है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। जहां इनका मौत हुआ ताशगढ़ में, वहां भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था, और बॉडी आया भारत में तो यहाँ भी नहीं कराया गया था। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही देशभक्त और निडर व्यक्ति थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा का, जो अपने देश के न्यूक्लियर परमाणु बम का जो है डायरेक्टर थे, और इनका जो है बहुत ही सारे विदेशी साइंटिस्ट से संपर्क था, परिचय था। दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30/10/1909 में हुआ था, बॉम्बे में। होमी भाभा बॉम्बे में पढ़ाई भी किए थे। भारत में न्यूक्लियर रिसर्च संस्था नहीं रहने के कारण होमी भाभा ने भारत सरकार से न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर खोलने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किए थे। भारत सरकार ने इनको अनुरोध को मान लिए और इनके अनुरोध पर ढेर सारे भूमि उपलब्ध कराए, और उस भूमि पर 1954 में न्यूक्लियर एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नींव गाड़ा, और वहाँ से शुरू हुआ अपने देश में न्यूक्लियर पे काम करना शुरू हो गया, आरंभ हो गया। होमी भाभा ने 1954 में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का नींव गाड़ा था। होमी जहांगीर भाभा को न्यूक्लियर साइंटिस्ट, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट से संपर्क था,
जिसे वो अपने देश में बुलाकर परमाणु न्यूक्लियर एटॉमिक पर रिसर्च करते थे और दुनिया भर के साइंटिस्ट के साथ कराते भी थे और खुद भी करते थे। होमी भाभा भारतीय न्यूक्लियर डायरेक्टर थे। होमी जहांगीर भाभा का मौत 24/1/1966 को एक प्लेन दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से हो गया था, जो इनका मौत आज भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, न्यूक्लियर परमाणु बम का उल्लेख अपने भारतीय रामायण और भागवत गीता में मिलता है। दोस्तों, 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी साइट, न्यू मैक्सिको में पहली बार परमाणु न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया गया था। टेस्ट के बाद परमाणु न्यूक्लियर बम का भयानक शक्ति देख अमेरिका के एटॉमिक डायरेक्टर J.R. ओपेनहीमर भारत के भागवत गीता के नाम लेकर खूब रोए। मिस्टर J.R. ओपेनहीमर अमेरिका के एटॉमिक डायरेक्टर थे जो खूब रोए। भारत के भागवत गीता का नाम लेकर खूब रोए थे वो। परमाणु टेस्ट इतना शक्तिशाली था कि दुनिया का कोर्स ही चेंज कर दिया और दुनिया का कोर्स ही चेंज हो गया, जिसका नाम दिया गया एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 नाम दिया गया इसका। न्यूक्लियर बम ने 1939 से 1945 तक 6 साल से चल रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को मात्र 3-4 हफ्ते में ही खत्म कर दिया था। दोस्तों, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर किए गए हमला में हजारों सैनिक मारे गए थे, जिनका घाव अमेरिकन आर्मी का भरा नहीं था। जापान में दिनांक 6/8/1945 को हिरोशिमा में, दिनांक 9/8/1945 को नागासाकी में परमाणु बम से हमला कर अमेरिकन आर्मी ने बदला लिया था। परमाणु का परिणाम निकला बहुत ही विनाशकारी हमला था। और परमाणु का भयानक शक्ति को देख जापानी सैनिक ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था और ये बोला कि हम जीवन में कभी हथियार नहीं उठाएंगे, आप हमें खुद सुरक्षा करेंगे, जो आज तक अमेरिका करते रहा है। परमाणु बम ने जापान के प्राकृतिक को ख़त्म कर दिया। हवा, पानी, जमीन में परमाणु बम का गैस फैलने से प्राकृतिक वातावरण को बदल दिया, जिसका असर जन्म लेने वाले बच्चे पर पड़ने लगा। परमाणु न्यूक्लियर एटॉमिक बम ने जो तबाही मचाया था जापान में, वो तबाही देख करके अमेरिका के साइंटिस्ट सब लोग घबरा गए और फिर से कोई देश ऐसा बम ना बनाए, ऐसा परमाणु हथियार ना बनाए जिससे धरती और दुनिया को ख़त्म कर दे। जिसको देखते हुए कुछ विदेशी सुरक्षा एजेंसी ने गुप्त तरीके से न्यूक्लियर बम पर काम कर रहे लोगों को रहस्यमय तरीके से हत्या कर दिया, जो एक रहस्य बनकर रह गया। रामायण, महाभारत, गीता, भागवत में के बाद जो है 1945 में ही यह परमाणु हमला देखने को मिला था। इसके पहले सिर्फ रामायण और भागवत गीता में जो है इसका जिक्र है। कितने साइंटिस्ट को मारे जाने के बाद भी कोई देश नहीं माना और अपना रक्षा के लिए, अपना देश के रक्षा के लिए, अपने देश के लोगों को रक्षा के लिए न्यूक्लियर बम बनाए और जो है बना करके रखे हुए हैं, ताकि भविष्य में उससे देश का रक्षा किया जा सके। तो दोस्तों, आज हमने देखा लाल बहादुर शास्त्री
जी, और होमी भाभा का सिक्का, और जाने इनके जीवन काल के बारे में, साथ ही अमेरिका के बारे में भी जाने, और अपने देश में जो है भागवत गीता और रामायण उनके बारे में जो है न्यूक्लियर बम के बारे में जो है लिखा हुआ वो भी हम जाने, और इसका कब परमाणु बम का कब प्रशिक्षण हुआ, कब हमला हुआ, इसके बारे में जाने। तो दोस्तों आप देखते रहिए सिक्का म्यूजियम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।